मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह यू हैव टू एग्री कि इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट की, ये पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन डेंट भी कर सकता है इस किस्म का फैसला या उनका कोई रिएक्शन? किसी का प्रेस रिलीज आपने देखा होगा, उसके आखिर में धमकी भी है कि उन्होंने दरखास्त की खेले कि सैंक्शन लग सकते हैं। क्या सैंक्शन लगेंगे? 34.5 मिलियन डॉलर हमें देते हैं साल का फंड, वो रुक जाएगा। फिर उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर पूरा टूर्नामेंट खेले, एक मैच को फोरफीट नहीं करना होगा, पूरे का पूरा टूर्नामेंट खेले। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो भारतीय मीडिया तो ये खबरें उड़ा रहा है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके क्योंकि आप देखें पॉइंट्स तो पाकिस्तान के असर, अगर हम 4 फीट करते हैं 2 पॉइंट्स तो चले गए पाकिस्तान के। अब उस सूरत में आप एक और चीज देखें कि अगर बारिश हो जाती है और किसी मैच में तो पॉइंट्स इक्वली शेयर होंगे, फिर उस सूरत में आप देखें कि भारत कोई गिमिक कर सकता है, किसी मुल्क के साथ मिलकर खेल सकता है, हार सकता है भारत उस मुल्क से कि वो पाकिस्तान को आगे ना आने दे। और फिर आप इस पॉसिबिलिटी को भी रखें कि पाकिस्तान बेशक 4 फीट करके आगे बढ़ता है और अगर फाइनल पाकिस्तान और भारत का होता है तो क्या उस सूरत में पाकिस्तान खेलेगा? बड़े मसाइल पैदा होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। बिल्कुल आपने सही कहा। और यूएस के साथ तो पाकिस्तान एक मैच हार भी चुका है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कुछ अर्सा पहले एक बड़े टूर्नामेंट में। और बारिश आपने सही याद दिलाया, तो इस बात के इम्कान भी हैं कि पाकिस्तान अगले मरहले में जाना उसके लिए मुश्किल हो सके। देखिए, भारत तो अपनी पूरी चालें खेलेगा। अभी तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईसीसी का बोर्ड पाकिस्तान को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करता है कि भारत का मैच खेले, और अगर नहीं खेलते तो क्या वो ये फैसला करता है कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट ना खेले। ये भी एक सिनारियो है, ये बोर्ड मीटिंग के बाद पता चलेगा कि आईसीसी क्या कहती है। और फिर यकीनन आपने सही कहा कि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है, किस सूरत में पाकिस्तान को देखें, यूएसए ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सुपर ओवर में हराया पाकिस्तान को। नेदरलैंड टफ टाइम दे सकता है, नामीबिया की टीम भी है, तो कुछ भी हो सकता है। ये T20 क्रिकेट है असद। यहाँ पर आपको याद होगा कि जो वहां पर 2022 का वर्ल्ड कप था उसमें जिम्बाब्वे ने हरा दिया था एक टीम को। तो बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं और भारत पूरी कोशिश करेगा। अगर इन केस पाकिस्तान 4 फीट करता है तो भारत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान आगे ही ना जाने पाए। तो दुश्मनी में तो मोहब्बत और जंग हर चीज जायज है, मुझे लगता है वो ये और पहले वो इस तरह कर चुके हैं, पहले वो ऐसा कर चुके हैं कि पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए वो जब अपनी पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद हार भी जाते हैं। लेकिन सुपर 8 में, फिर सेमीफाइनल्स में, फिर फाइनल में, क्या तीनों मरहलों में इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान भारत के साथ सामना हो सकता है, या सिर्फ फाइनल की बात हो रही है इकबाल भाई साहब? देखिए, सुपर 8 में हो सकता है। पाकिस्तान पहले आगे तो जाए, पहले 4 फीट ना करे, सुपर 8 में जाए। सुपर 8 में जो इन्होंने 20 टीमें इस टूर्नामेंट में, और हर ग्रुप में 5 टीमें, और हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो इस ग्रुप से पाकिस्तान और भारत के इम्कानात बड़े रोशन थे अगर कोई अपसेट नहीं होता। फिर दीगर ग्रुप से, तो उस सूरत में सुपर 8 में तो पाकिस्तान का भारत से मुकाबला हो सकता है। लेकिन फिर आगे सेमीफाइनल, फाइनल में क्या होगा, ये तो ड्रॉस को देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन फिलहाल असल जो कहानी है वो ये कि पाकिस्तान खेलता है या नहीं खेलता। सही है। तो सर ये अब बता दें कि पाकिस्तान ने ये जो अब एक फैसला तो ले लिया, इस फैसले के रिवर्स होने के इम्कानात कितने हैं? बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कल एक्स पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये आया कि पाकिस्तान को हमने एडवाइस किया है कि वो भारत के खिलाफ मैच ना खेले। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है बॉयकॉट नहीं, 4 फीट कर रहे हैं। माजी में भी टीमें 4 फीट कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ भारतीय मीडिया ये तौजीह पेश कर रहा है कि माजी में सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पर टीमों ने 4 फीट किया। यहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रखे जाने वाले नारवा सलूक पर जो है वो 4 फीट कर रहा है बतौर एहतजाज। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब देखें क्या होता है। लेकिन इसके पॉलिटिकल, आप तो सियासी प्रोग्राम करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज देते हैं असद, तो इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि भारत के और बांग्लादेश के ताल्लुकात हसीना वाजिद की हुकूमत के खत्म होने के बाद बड़े कशीदा हो गए, वरना एक जान दो कालिब थे भारत और बांग्लादेश। और आपने देखा होगा 14 साल के बाद कोई फ्लाइट बांग्लादेश से, ढाका से कराची आई है, पाकिस्तान आई है। तो ये सारे वो देख रहे हैं इस सिनारियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब बाइकआउट करने के साथ साथ आईसीसी के जो बैन्स लगने वाले हैं पाकिस्तान पर, उनका डर उनकी नज़र में बहुत बड़ा लग रहा है। उन्हें अब दिन और रात यही सपने आ रहे हैं कि आईसीसी हमें अगर सैंक्शंस लगा देगी तो पाकिस्तानी बोर्ड के साथ कोई भी जो बायलैटरल जो श्रृंखला होती है वो कोई नहीं खेलेगा और उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा।
पर्सपेक्टिव से जो है मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो तो आग बरसा रहा है, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज एंड इट्स सच अ हिपोक्रेसी कि आज से मैं पिछले अगर 4-5 महीनों की मैं बात करूं, हम लोग इंडियन चैनल्स को एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे थे, इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही थी, तो दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ नैरेटिव कि जनाब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इंकार कर दें, आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलें, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मत खेलें, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मत खेलें। दे केप्ट ऑन एक्चुअली गोइंग फॉर दिस नैरेटिव। लेकिन उनके करने से पहले जब पाकिस्तान ने ये सब कर दिया तो इस वक्त एक्चुअली दे फील इंसल्टेड कि यार ये फैसला तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पाकिस्तान ने किस तरह कर दिया हमारे साथ। अब मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह यू हैव टू एग्री कि इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट की, ये पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन डेंट भी कर सकता है इस किस्म का फैसला, या उनका कोई रिएक्शन? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Mansoor, thank you for having me. But let me tell you one thing before I say about my opinion के बारे में। जब मैं डिस्कस करूंगा आपसे अपनी ओपिनियन के बारे में, जितने भी हम क्रिकेटर्स आप मिलते हैं, बिकॉज लकीली आई स्टिल डू इंटरनेशनल कोचिंग, तो अभी बांग्लादेश के साथ कोचिंग करता हूं, तो जब इनके साथ इंटरेक्शन होता है ना हमारा इंडियन प्लेयर्स के साथ, दे ऑल वांट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। उनको पता है पाकिस्तान के साथ जब हम परफॉर्मेंस करते हैं हमारा ग्राफ बढ़ता है, इस क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान की टीम के भी प्लेयर जब उनसे मिलते हैं तो उनकी भी जब परफॉर्मेंस होती है तो एकदम आपको इंटरनेशनली आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने बात की है, आप एशिया कप पे लेट्स टेक आवर मेमोरीज बैक। एशिया कप में मैं भी उधर था, बांग्लादेश के साथ था, तो जब इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, हमारे लड़के सामने खड़े हैं, उनके ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े हैं, उन्होंने शेक हैंड नहीं किया। ये बहुत डिसरिस्पेक्टिंग टाइम था पाकिस्तान टीम के लिए, लड़कों के लिए। फिर उन्होंने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद फिर ट्रॉफी नहीं ली। एशिया कप के जो प्रेसिडेंट हैं जो मोहसिन नकवी साहब थे, उनसे जाके उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, कोई भी स्टेज पे नहीं गया। सो आई थिंक दे स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग दिस गेम एनीवे। कहते हैं ना एक फ्रेज है अंग्रेजी का कि यू रिस्पेक्ट दिस गेम विल रिस्पेक्ट यू बैक। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर ये गेम भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। आई थिंक इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो मुजाहरा नहीं किया, उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी को आई थिंक वी शुड गिव देम अ क्रेडिट। मैं भी कभी इस हक में नहीं था एज ए स्पोर्ट्समैन कि हमें इतना जाके इतना लंबा चले जाने थे, इतना डिसीजन हार्ड करने चाहिए थे, ऐसे नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन से सारे मसले हल हो सकते हैं। मगर ये इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, दे बिकम वेरी लाइक कोल्ड पीपल, लाइक बड़े उनकी जो रिलेशनशिप थे ना, वो अपना दे वर सिटिंग ऑन द पोजीशन और अपना फाइनेंशियली वो देख रहे थे, ये देख नहीं रहे थे कि क्रिकेट को कितना डैमेज हो रहा है। आई थिंक दिस डिसीजन विल मेक देम इवन स्ट्रॉन्गर कि जी अब हमने इंडिया को कैसे टैकल करना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड, लोगों को समझना ज़रूरी है कि जब भी हम उनके एक्स क्रिकेटर से मिलते हैं, नासिर हुसैन को ले लो आप, आर्थरटन को ले लो आप, ये अपने ट्वीट्स में, अभी केविन पीटरसन ने बड़ी ट्वीट की है, सब अपने ट्वीट में अपने सोशल मीडिया पे ये बात करते हैं कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया शुड रिस्पेक्ट दिस गेम। ये सारा कुछ जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई रियली लाइक दैट एक्चुअली। उन्होंने कहा जब आप बड़ा फैसला करते हो ना, फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, हमें डैमेज हो सकता है, मे बी वी लूज समथिंग, पर डिग्निटी के ऊपर और रिस्पेक्ट के ऊपर हमें कंप्रोमाइज अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा गिव अप करके हमेशा आईसीसी की बात मानी है। और इसमें जितना भी बड़ा फेलियर आया ना, वो इंडिया और पाकिस्तान का इतना नहीं आया जितना आईसीसी को डैमेज हुआ है, क्योंकि आईसीसी इस मैटर के ऊपर, बांग्लादेश के मैटर के ऊपर, आई थिंक दे हैव बीन वेरी एक्सपोज्ड। डॉक्टर नुमान यार साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे पहले सवाल के जवाब में आप बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और लेट्स टॉक अबाउट अदर कंट्रीज एज वेल, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या दीगर जो ममालिक जो क्रिकेट खेलते हैं। आपके ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग करेगा, उनको भी प्रेशराइज करेगा कि जनाब अगर हमारे ताल्लुकात खराब चल रहे हैं तो आप भी बायलैटरल सीरीज के हवाले से या पीएसएल में अपने प्लेयर्स भेजने के हवाले से आप भी कोई एक्सट्रीम कदम उठाएं? देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हो मंसूर, और आपके इबाम बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि बीसीसीआई इस वक्त एक वो कहते हैं ना जगह बना हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट का। हालांकि आईसीसी के कोड में वो बायलैटरल सीरीज पे उसका कोई हक वो नहीं है, रोल नहीं है, वो इंडिविजुअल बोर्ड गवर्निंग अथॉरिटीज होती है अपने क्रिकेट के। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल सबटाज किया हुआ है इस वक्त, जिस किस्म की उन्होंने हैगमनी बनाई हुई है, तो आई टोटली एग्री विद यू कि दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि जी आप बायलैटरली डिनाई करो सीरीज खेलना या अपने एनओसीज ना दो
प्लेयर्स को। लेकिन यहाँ पे मंसूर एक चीज बड़ा आज हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इम्प्लीकेशंस जो है ना, ये सारी प्री मेडिटेट करके, समझ के, कंटेम्पलेट करके ही ये डिसीजन हुआ होगा। और आप हैरान हो गए कि जो पेनल्टीज हैं वो आईसीसी के कॉन्स्टिट्यूशन पे एक उनका आर्टिकल 2.9 2.10 है जो कहता है प्रोटेक्ट द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द आईसीसी इवेंट्स। तो कमर्शियल वैल्यू प्रोटेक्शन में पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स वेरी वेरी इंटेग्रल। उसके बाद इनका एक आर्टिकल 11.2 है फॉर मेंबर जो है कि वो कंप्लाई करेंगे आईसीसी को, तो आपको इस पे पेनल्टी लग सकती है कि आपने पार्टिसिपेशन। दोस्तों, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी के मध्य आईसीसी भी फंस गया है, लेकिन आईसीसी को साफ साफ धमकी देना, आईसीसी से पंगा लेना पाकिस्तानी बोर्ड को बहुत महंगा पड़ सकता है। हो सकता हो कि वो कड़े फैसला ले सकती है, लेकिन अब वर्ल्ड कप में ज़्यादा दिनों की बारी नहीं रही है, सिर्फ 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस कारण जो 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो मैच होगा उसमें अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो उसके जो 2 अंक हैं वो भारत को मिल जाएंगे दोस्तों। इस कारण भारत बहुत अच्छी स्थिति में चला जाएगा। दोस्तों, ऐसे वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।